आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे, पढ़ रहे होंगे, मजे ले रहे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था पी ब्लॉक का ग्रुप नंबर हमारा 16 ही चल रहा है, ऑक्सीजन फैमिली। उसको अभी तक हमने क्लोज नहीं किया, तो आज उसको क्लोज करेंगे। तो हमने कंपाउंड्स ऑफ सल्फर देखा था, सल्फर डाइऑक्साइड, उसमें कुछ होमवर्क दिया है। आज दूसरा कंपाउंड लिखेंगे सल्फर का, उसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड। तो आपको आज हेडिंग डालना है हैशटैग, लिखिए प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक की स्पेलिंग ये वाली लिखना, सल्फ्यूरिक एसिड, सिंबल है H2SO4। अब गाइस ध्यान रखना, इसको दो प्रोसेस से बनाते हैं। तो दो प्रोसेस कौन सा है? एक है सिंपल बाय कांटेक्ट प्रोसेस। कांटेक्ट प्रोसेस ये बोर्ड में आता है 4 मार्क के लिए, गिव द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस। दूसरा आता है दैट इज कॉल्ड लीड चेंबर प्रोसेस। लीड चेंबर प्रोसेस। तो ये आपके दो है, ये बोर्ड में 2 मार्क के लिए आता था, बट एक्चुअली इस बार सिलेबस में सिर्फ कांटेक्ट प्रोसेस रखा है। लीड चेंबर प्रोसेस आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। तो हम सिर्फ प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड बाय कांटेक्ट प्रोसेस से देखेंगे, बाय कांटेक्ट प्रोसेस। दैट इज वन ऑफ द ब्यूटीफुल। पहले रफली समझाता हूं कैसे बनाऊंगा आप इसको। आपको पता है सल्फर आपका सारे ऑक्सीजन ही आपका डायटोमिक में है, फिर ओस से पीपो, ये क्या है, सारे 8 फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। सबसे स्टेबल फॉर्म ऑफ सल्फर क्या होता है? एसिड। और ये किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। तो एमसीक्यू में आएगा कि द स्टेबलेस्ट फॉर्म ऑफ सल्फर, या सल्फर किस फॉर्म में एग्जिस्ट होता है? तो एस उसके सफिक्स में 8 फॉर्म में एग्जिस्ट होता है, ध्यान रखना है। अब हम सल्फर से बनाएंगे सल्फ्यूरिक एसिड। तो उसको बनाने के लिए 4 स्टेप दिए। 4 स्टेप दिए तो हर स्टेप पे 1 मार्क रहेगा और उसका स्टेटमेंट इंक्लूडिंग आधा मार्क रिएक्शन, हाफ मार्क स्टेटमेंट के ऊपर। तो इसे 4 स्टेप आपको लिखना है, 4 स्टेप में प्रिपरेशन करना है। तो पहला सबसे स्टेप क्या करेंगे? सल्फर सॉलिड स्टेट में होता है, इसको हम एयर के साथ क्या करेंगे? जलाएंगे, बर्न करेंगे, हीट करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा? सल्फर डाइऑक्साइड गैस। फर्स्ट स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप फॉर्मेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है, इसको मैं लिख के दूंगा। सेकंड स्टेप क्वाइट इजी है, आप क्या करोगे? सल्फर डाइऑक्साइड गैस को रिएक्ट करोगे फर्दर ऑक्सीजन के साथ। अब इसको बैलेंस करने के लिए सामने 2 लिख देना, इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट V2O5। V का मतलब वेनेडियम, O का मतलब ऑक्साइड, तो वेनेडियम ऑक्साइड हो जाएगा, या इसको वेनेडियम पेंटाऑक्साइड बोल सकते हो। यहाँ पे सिंपल एडिशन हो जाएगी, ये ऑक्सीजन का 2 कॉमन आ जाएगा। 2 कॉमन, S के पास पहले से 2 ऑक्सीजन थे और एक अगर कितने हो गए? देखो ये 2 और ये 2 कॉमन ले लेना, फिर ये ऑक्सीजन इस O2 में ऐड कर देना SO3। तो दिस इज फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। थर्ड स्टेप क्या करेंगे? ये जो आपका SO3 है गैसियस मॉलिक्यूल, इसको सल्फ्यूरिक एसिड में हम क्या कर देंगे? डिसॉल्व करेंगे। ये नेचुरली अकरिंग सल्फ्यूरिक एसिड है, नेचर से जो मिला है। इसको जोड़ने के बाद हमें मिलेगा, इन दोनों को जोड़ दो, यू विल गेट H2। S कितने हो जाएंगे? यहाँ पे एक सल्फर, यहाँ पे एक सल्फर, 2 ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? 3 + 4 7, ठीक है, मिलेगा H2O7। इसको बोलते हैं ओलियम। इसका नाम है ओलियम, या डाई सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हो, या ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड भी बोल सकते हो। साइड प्रोडक्ट कुछ मिलेगा क्या? नहीं। लास्ट स्टेप है, इसको क्या करना है? ये ओलियम, इसका नाम लर्न कर लेना, ठीक है ना। ये एमसीक्यू में आता है। व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ओलियम? ओलियम, व्हाट इज द फार्मूला? ओलियम। सो ओलियम का फार्मूला है हाइड्रोजन 2 बार, सल्फर 2 बार, ऑक्सीजन 7 बार। लर्न कर लेना। फिर इसको हम क्या करेंगे? पानी में डाल देंगे। लास्ट स्टेप पानी में डिसॉल्व कर देंगे। तो जैसे पानी में डालेंगे तो ओलियम ये हमें मिल जाएगा 2 टाइम H2SO4। कितना मिलेगा? 2 टाइम। देख लो हाउ मेनी हाइड्रोजन? 2, ये कितने हो जाएंगे? 4। तो 4 हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या लिखा हमने? सामने ये। हाउ मेनी सल्फर? यहाँ 2 सल्फर है, देखो यहाँ 2 सल्फर है। हाउ मेनी ऑक्सीजन? 7 + 1 8। तो 8 को कैसे लिखता? 2 × 4, ये हो गया। तो ये कॉन्टैक्ट प्रोसेस से पता है आपको 98% आप सल्फ्यूरिक एसिड आर्टिफिशियली आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो। तो कॉन्टैक्ट प्रोसेस से आप आर्टिफिशियली 98% आप सल्फ्यूरिक एसिड बना सकते हो। इसका एक फ्लो डायग्राम भी दिया है कि पहले चेंबर में सल्फर को आप गर्म करोगे, सेकेंड चेंबर में सल्फर का कन्वर्शन ट्राइऑक्साइड में, थर्ड चेंबर रहेगा सल्फ्यूरिक एसिड ऐसे गिरता रहेगा, उसमें SO3 एब्जॉर्ब होगा, फोर्थ चेंबर में पानी। तो ये इसका फ्लो डायग्राम भी कभी कभी बोर्ड में 2 मार्क के लिए पूछा जाता था कि राइट डाउन द फ्लो डायग्राम, पर इस बार सिलेबस में फ्लो डायग्राम इसका निकाल दिया। तो इसका जो डायग्रामेटिकली है वो निकाल दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? इसका सिर्फ हम बस ये प्रिपरेशन लिखेंगे। अभी प्रिपरेशन में इसको स्टेटमेंट के साथ लिखा देता हूं, आप इसको कॉपी करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो लिखिए हेडिंग और मैं इसको लिख देता हूं, इसका स्टेटमेंट पूरा डिटेल में। सो गाइस होप सो दिस इज विजिबल। दिस ऑल 4 स्टेप। नंबर 1 क्वेश्चन था मार्च 16 में, और उसके बाद कई बार आया है। आई थॉट दिस इज गुड इनफ। मार्च 16 में क्वेश्चन था, गिव द प्रिपरेशन ऑफ H2SO4 बाय कांटेक्ट प्रोसेस। तो मैंने इसको 4 स्टेप में लिख दिया है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप में लिखा है प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड दैट इज O2। कैसे बनाएंगे? SO2 इज ऑब्टेन बाय बर्निंग सल्फर, मैंने शॉर्टकट में S लिखा है, इन एयर।
ओके कैसे रिएक्शन है, सल्फर सफिक्स में ब्रैकेट में ऐसे बेटा जी नहीं है प्लस O2 ब्रैकेट में जी है गिव्स SO2 गैस। तो ये बेटा दिस इज सिंबल ऑफ, इसमें सफिक्स में सिंबल है एस का मतलब सॉलिड स्टेट में। सेकंड स्टेट ऑक्सीडेशन ऑफ SO2 टू SO3। SO2 का कन्वर्शन किसमें करेंगे, SO3। कब करोगे, जब SO2 में ऑक्सीजन ऐड करोगे तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। तो ये स्टेप नंबर 2। देखो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है, SO2 is converted into SO3 in presence of oxygen and vanadium pentaoxide as a catalyst। ठीक है, तो 2 बार SO2 बैलेंस के लिए रिएक्शन प्लस O2 आपको 2 बार SO3 मिलेगा। तीसरा है डिसोल्यूशन, यानी डिसोल्यूशन ऑफ SO3 इन H2SO4। तो दिस इज योर SO3 है, कीप इन माइंड। SO3 का डिसोल्यूशन करो H2SO4 में, तो कैसे करोगे, SO3 को H2SO4 में ऐड कर देना, आपको मिल जाएगा ओलियम। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ओलियम, कीप इन माइंड OLEUM, ओलियम। इसको लर्न करना, H2S2O7, ये काम आएगा आगे। एंड लास्ट स्टेप डाइल्यूशन ऑफ H2H2O7। हाइड्रोजन 2 बार, सल्फर 2 बार, O 7 बार, हम क्या करेंगे, हाइड्रोलिसिस मींस डाइल्यूशन। तो एडिशन ऑफ वाटर कर दो, 2 बार क्या मिल जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो दिस विल कम इन द 4 मार्क्स फॉर बोर्ड में 4 मार्क आएगा, 4 मार्क के लिए आएगा ये। तो इसको अच्छे से लिख लो, कॉपी कर लो, इसके बाद हम आगे चलते हैं। सो गाइस, वन इज क्वेश्चन फॉर होमवर्क 1 मार्क के लिए, गिव 2 यूजेस ऑफ H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड के 2 यूजेस देना है आपको, क्या आप दे सकते हो, डेफिनेटली आप दे सकते हो। अब इसके बाद फर्दर तो होमवर्क, एक आपको क्या करना है, इसकी रिएक्शन ऑफ H2SO4, ये आपको आता है कि अगर आप बेंजीन के साथ सल्फर की H2SO4 की रिएक्शन करोगे तो ये ऑर्गेनिक का पोर्शन है, ये आपको मिल जाएगा SO3H प्लस H2O। अब ये रिएक्शन में कराने वाला नहीं हूं, तो H2SO4 की रिएक्शन देखिए थोड़ा सा, इसकी रिएक्शन विद मेटल क्या होगा और एज वेल एज नॉन मेटल के साथ इसकी रिएक्शन क्या होगा। ये क्या ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करता है क्या, ऑक्सीडेशन यानी क्या, दूसरे का ऑक्सीडेशन, खुद का रिडक्शन है ना, यानी खुद का ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा, वो देखना है आपको। तो ये इतना ही काफी, इसके बाद आगे चलते हैं लास्ट हमारा आज का आखिरी ग्रुप नंबर 16 कंप्लीट, फिर 17 हम स्टार्ट करेंगे। 17 3 वीडियो में क्लोज कर दूंगा मैं, ज्यादा बड़ा नहीं है। इसके बाद है ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड में ये आपको 3 मार्क के लिए आएगा कि ऑक्सी एसिड मतलब क्या होता है। सल्फर जब H डबल बॉन्ड O, इसको बोलते हैं ऑक्सी, सल्फर का ये ऑक्सीजन है तो इसको बोलते हैं सल्फर ऑक्साइड, या सल्फर का ऑक्सीजन को ऑक्सी बोलते हैं, सल्फर ऑक्सी बोलते हैं। जिसमें OH लगा दिया तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन है, अगर ये हाइड्रोजन अपना डोनेट करेगा सल्फर तो क्या बन जाएगा, एसिड, तो इसको बोलते हैं ऑक्सी एसिड। तो सल्फर के जैसे सल्फ्यूरिक एसिड देखा आपने H2SO4, तो इसका स्ट्रक्चर देखोगे H डबल बॉन्ड OH H डबल बॉन्ड O। ध्यान से देखो, इसमें डबल बॉन्ड O है, इसको बोलते हैं ऑक्सी, और ये हाइड्रोजन डोनेट करेगा बिकॉज के पास है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर। तो इसके कितने सारे ऑक्सी एसिड है सल्फर के, हमेशा बोर्ड में पूछे जाते थे कि राइट डाउन द ऑक्सी एसिड फार्मूला ऑफ दिस सल्फर। वो नाम देंगे आपको सल्फर का, उसका फार्मूला लिखना है और उसका बस आपको ऑक्सीडेशन स्टेट भी निकालना होना चाहिए, पता है ना। एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, OH के ऊपर -1, OH के ऊपर -1, टोटल एडिशन कर दो, -2 -2 -4 -5 -6, तो सल्फर का ऑक्सीजन स्टेट कितना आएगा, +6। तो हम क्या करेंगे, ऐसे ही ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर हम देखेंगे। प्रीवियस सिलेबस में हम ऑक्सी एसिड जब पढ़ते थे तो ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर के हमने 4 ग्रुप बनाए थे, 4 ग्रुप में 3 अलग अलग एसिड होते थे, तो 3 ग्रुप ऑफ एलिमेंट का नाम रख दिया हमने सीरीज। तो ऐसे हम 4 ग्रुप में यहाँ पे देखेंगे। पर आपके बोर्ड में इस बार में क्या जाता है, ज्यादा उन्होंने 5-6 बस स्ट्रक्चर दिए, बाकी पूरा स्किप कर दिया। उन्होंने बोले एंट्रेंस में फेंक दो, बोर्ड को थोड़ा इजी बना दो। बहुत ही बकवास बनाया उन्होंने इस बार सिलेबस, पर आपके लिए गुड इनफ है, आप उतना ही पढ़ लो, आप टॉप मारोगे। तो हम देखते हैं ऑक्सी एसिड ऑफ सल्फर, सबसे पहली सीरीज है। हमें एंट्रेंस के लिए पता है आपको सल्फर की कितनी सीरीज पढ़नी है, 4 सीरीज पढ़नी है, 4 अलग अलग हमें क्या पढ़ना है, सीरीज पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं सीरीज ले रहा हूं, नंबर 1, इसका नाम है दैट इज कॉल्ड सल्फ्यूरस एसिड सीरीज। नंबर 1 सल्फ्यूरस एसिड सीरीज। तो इसमें सबसे पहला फार्मूला बनेगा दैट इज कॉल्ड, उसका नाम हेडिंग के हिसाब से रहेगा, हेडिंग में जो हेडिंग है वही उसका नाम है सल्फ्यूरस एसिड। इसका फार्मूला कैसे लर्न करोगे, स्टार्टिंग में 2 हाइड्रोजन और 1 सल्फर 3 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन 2 1 सल्फर 3 ऑक्सीजन। फार्मूला जब भी इसका स्ट्रक्चर बनाओगे, सबसे पहले H डबल बॉन्ड O, बाद में OH बना लेना, फिर बाकी बची वैलेंसी सल्फर की सेटिस्फाई करना। सल्फर की मैक्सिमम वैलेंसी 6 के ऊपर वैलेंसी नहीं बनाता, तो ये ध्यान रखना है। तो देखो अब यहाँ पे सल्फर है सेंटर में, सबसे पहला रूल क्या बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर बनाना है तो सबसे पहले सल्फर
उसके बाद डबल बॉन्ड O और एक क्या बना लेना OH। अब बचे हुए कर लेना है, क्या बच गया अभी, एक हाइड्रोजन यूज हो गया, 2 ऑक्सीजन यूज हो गए, बचा कितना, एक ऑक्सीजन और एक हाइड्रोजन। तो देखो एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में, एक यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा हुआ है और उसके साथ क्या आएगा, हाइड्रोजन, इस टाइप से। तो ये हो गया, क्या हो गया आपका सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर। उन्होंने बोला कि सल्फ्यूरिक एसिड में जो सल्फर है उसका ऑक्सीजन स्टेट कितना है, तो कैसे निकालोगे, तो ध्यान रखना ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज, OH के ऊपर -1, इस OH के ऊपर चार्ज -1, टोटल कर लो कितना हो जाएगा +4। तो सल्फर के ऊपर चार्ज कितना रहेगा +4, ये आपको ध्यान रखना है। तो दिस इज योर स्ट्रक्चर, इसको आप ड्रॉ कर सकते हो मेरे साथ। पहला, दूसरा स्ट्रक्चर है इसका नंबर 2, दैट इज कॉल्ड B। उसका नाम थोड़ा अलग है, इसका नाम है डायथायोनस एसिड। टेक्स्ट बुक में इसका नाम कुछ और भी दिया है, चलो पहले मैं इसका नाम बाद में लिख दूंगा। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। दूसरा फार्मूला कैसे बनाएंगे, ये जो हमारा है इसमें क्या करेंगे, SO ऐड कर देंगे। इसमें SO ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा नया फार्मूला, H2H2O4, इस टाइप से बनेगा, सिंपल लवली। तो इसका नाम है डायथायोनस एसिड, इस टाइप से होता है। देखो अब इस यहाँ पे देखो कितने आपने नया फार्मूला बनाया, ये ना इससे एक नया फार्मूला डिराइव किया है। तो आप ऐसे कर सकते हो, टेक्निक को इस टाइप से बनाएंगे। अब देखो इसमें कितने सल्फर है, 2, एक इधर एक इधर। रूल नंबर 1, S डबल बॉन्ड O OH, इसमें करना है, इसमें भी क्या करना है, S डबल बॉन्ड O OH, इस टाइप से करना है। थोड़ा ठीक से बनाता हूं मैं, S डबल बॉन्ड O OH, ठीक है ना, हो गया। अब देखो सब डिस्ट्रीब्यूट हो गए क्या, हाँ डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 4 ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट हो गए, 2 इधर 2 इधर, 2 हाइड्रोजन थे वो भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए। अब इनके बीच में क्या बना देना, एक बॉन्ड। अब इसके ऊपर चार्ज देखो कितना रहेगा, इसके ऊपर चार्ज रहेगा -2, इसके ऊपर चार्ज कितना रहेगा -1, इसके ऊपर टोटल चार्ज कितना हो गया +3, इसके ऊपर कितना हो गया +3, इस टाइप से। अगर ये सल्फर का, इसके ऊपर एक सल्फर के ऊपर कितने न्यूट्रॉन चार्ज होते हैं -2, अगर इसका भी चार्ज काउंट कर लिया तो इसका, अगर आपको पता है एक सल्फर के ऊपर चार्ज होता है -2, अगर आप ऐसे निकालोगे तो इसके ऊपर +3 चार्ज, इसके ऊपर +3 चार्ज है, बट इसको विद रिस्पेक्ट टू ये सल्फर का भी अगर ऐड कर दिए तो इसका -2 -2 -2, तो इसके ऊपर रहेगा +5 चार्ज, इसके ऊपर भी रहेगा +5 चार्ज। पर आपके टेक्स्ट में उन्होंने +3 चार्ज दिया, इसके ऊपर +3 चार्ज दिया, कैसे निकालोगे, ऑक्सीजन के ऊपर 2, OH के ऊपर 1, एक इस टाइप से निकाल लेना। तो ये है, इसका नाम है डायथायोनस एसिड। स्पेलिंग क्या है, स्पेलिंग सिंपल है, DITHI ये हो गया थायो, नस की स्पेलिंग NOUS और एसिड। टेक्स्ट बुक में इसको शायद पायरो या पर ऑक्सो में देखे तो एक बार, टेक्स्ट बुक में बड़ी सिंपल सी लाइन दी उन्होंने, दैट इज कॉल्ड पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। नहीं, टेक्स्ट बुक में सेम ही दिया है। अच्छा सॉरी, टेक्स्ट बुक में निकाल दिया उन्होंने, निकाल के फेंक दिया बाहर, बोले नहीं चाहिए, बोले हमें कोई गरज नहीं, तो ये इस टाइप से। तो इसके बाद जो तीसरा आता है वो रखा हुआ है, तो मैं ये टिक कर देता हूँ, दिस इज योर, ये टेक्स्ट बुक में स्टार बना दिया, ये नहीं है टेक्स्ट बुक में। तीसरा फार्मूला इसी से बनाएंगे, ठीक है ना, इससे हमने ये बनाया। अब ठीक है, मैं तीसरा बना रहा हूं, इधर देखेंगे आप, जो टेक्स्ट बुक में है मैं उसके ऊपर स्टार कर दूंगा, जो नहीं है उसके ऊपर कोई स्टार नहीं करूंगा। तीसरा फार्मूला हम इससे बनाएंगे। ये जो कंपाउंड बना है, ये फार्मूला, इसमें क्या करेंगे, जो नेक्स्ट फार्मूला है उसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर देना, तो क्या बन जाएगा नेक्स्ट फार्मूला, H2H2O5। तो ये वाला फार्मूला टेक्स्ट बुक में है सेकंड नंबर पे, तो इसका नाम है टेक्स्ट बुक में, ये तीसरा मैं लिख दे रहा हूँ, ये टेक्स्ट बुक में स्टार बना रहा हूँ। टेक्स्ट बुक में उन्होंने स्किप किया, थोड़ा थोड़ा चलता है, ऑलराइट। तो जो नहीं है वो आप इंटरेस्ट ले पढ़ लेना, ठीक है ना, इंटरेस्ट ले पढ़ लेना। इसका नाम है दैट इज कॉल्ड पायरो सल्फ्यूरस एसिड। टेक्स्ट बुक में इसका और एक नाम है दैट इज कॉल्ड ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड। यस, ऑक्सो सल्फ्यूरिक एसिड का नाम है। इसका फार्मूला क्या है, फार्मूला लर्न करना इसका, हाइड्रोजन 2, सल्फर 2, ऑक्सीजन 5। रूल नंबर 1, सल्फर के ऊपर S डबल बॉन्ड O OH बनाना, 2 सल्फर है, S डबल बॉन्ड O OH बनाना, ठीक है। अब गिन लो कितने ऑक्सीजन है वहां पे, टोटल 4 हो गए, 2 हाइड्रोजन न्यूट्रलाइज हो गए, एक ऑक्सीजन बचा है, एक ऑक्सीजन है, तो वो डबल बॉन्ड O ऐसा बना के बैलेंस से सेटिस्फाइड कर सकता है, सिंपल कर सकता है। अगर नहीं, अगर आपके टेक्स्ट में स्ट्रक्चर नहीं होगा, नहीं दिया है उन्होंने, तो हम क्या करेंगे, फिर इसको इन दोनों के बीच में डाल देंगे, इन दोनों के बीच में। तो ये कहलाएगा ऑक्सो, ये सल्फ्यूरस, तो इसको ऑक्सो सल्फ्यूरस कहा जाता है या पायरो सल्फ्यूरस भी कहा जाता है। ऑक्सीजन स्टेट ऑफ दिस सल्फर कितना हो जाएगा, इसके ऊपर -2, इसके ऊपर -1, ये परऑक्साइड के फॉर्म में है ना, तो इसके ऊपर -1, टोटल कितना हो जाएगा बोलिए, +4, यहाँ पे कितना आएगा +4। तो ये फार्मूला आपको कॉपी कर लेना है, ये फार्मूला टेक्स्ट बुक के लिए कॉपी कर लेना है। इस फार्मूले से ये बनाया,
इससे ये बना है, ये एंट्रेंस में डाल दिया, पहले था स्टेट बोर्ड में, अब नहीं है, तो कॉपी कर लो तीनों, और जो मैंने स्टार्ट कर दिया उसको आप कर लेना। आई होप सो दिस इज विजिबल। तो गाइज देखो OH बराबर लिखना, ठीक है। चलो आगे चलते, कॉपी कर लो इसे। होप सो उसको कॉपी कर लिया होगा। पहली सीरीज क्लोज हो गई, 4 सीरीज देखना है। नंबर सीरीज नंबर 2 दैट इज कॉल्ड, इसका नाम है सल्फ्यूरिक। पहले हम सल्फ्यूरिक की स्पेलिंग ऐसे लिखते थे, नावदे कैसे लिखते हैं, सल 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 सल्फ्यूरिक एसिड। इसकी सीरीज बनाएंगे तो पहला ही फार्मूला इसमें बनता है सल्फ्यूरिक एसिड का, सल्फ्यूरिक एसिड। इसका फार्मूला आपको लर्न होगा H2SO4। ओके, सबसे पहला रूल H डबल बॉन्ड OH। बाकी बच्चे भी आप काउंट कर लो, हाउ मेनी ऑक्सीजन लेफ्ट, 2 ऑक्सीजन, ये ऐसा बनाएगा डबल बॉन्ड, और एक हाइड्रोजन बचा है वो ऐसा बनाएगा। ऑक्सीजन स्टेट निकाल लेना। नंबर 2 उसका नाम है, काफी अच्छा है, उसका नाम है ओलियम। ओलियम का दूसरा नाम है दैट इज कॉल्ड पायरो या डाइसल्फ्यूरिक। मैं टेक्स्ट बुक का वर्जन ले लेता हूँ, टेक्स्ट बुक में दिया है, उन्होंने दिया है दैट इज कॉल्ड पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। बाप रे, कितना का नाम दिया उन्होंने, पर ऑक्सी। तो टेक्स्ट बुक में नाम दिया उन्होंने पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। व्हाट इज फार्मूला ऑफ ओलियम, H2S2O7। ओलियम को फार्मूला लर्न कर लेना, प्रिपरेशन में देखा तो सेम बनाएंगे। रूल नंबर, पहला रूल बनाएंगे H डबल बॉन्ड O देन OH। फिर दूसरा सल्फर है उसमें भी क्या बनाएंगे, H डबल बॉन्ड OH। अब बचे कितने, 2 सल्फर यूज हो गए, 4 ऑक्सीजन यूज हो गए, कितने ऑक्सीजन बचे, बिल्कुल 3 बचे है ना। तो 3 में से एक इधर डबल बॉन्ड में, एक इधर और एक बीच में। तो ये ऑलमोस्ट नियरली सल्फ्यूरिक एसिड के जैसा दिखता है, ये भी सल्फ्यूरिक एसिड के जैसा दिखता है। तो ये 2 बार है इसलिए इसको डाइसल्फ्यूरिक एसिड कहा गया है। और बीच में क्या है, ये ऑक्सीजन है, इसका नाम दिया है ऑक्सो, तो इसको पर ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड या ओलियम भी कहा जाता है, ठीक है ना। इसको लर्न कर लेना आपको, अगर सिलेबस में है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो जाने दो। तीसरा चलते हैं नंबर 3 दैट इज कॉल्ड, इसका नाम है थायो। ये शायद टेक्स्ट बुक में है, ये टेक्स्ट बुक में है, ये नहीं है। इस सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, शायद चेक कर लेना एक बार गाइस, अगर होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जाने दो। तीसरा दैट इज कॉल्ड थायो सल्फ्यूरिक एसिड। थायो का मतलब एक सल्फर ज्यादा रहेगा, तो फार्मूला आप इसको बना सकते हो दैट इज कॉल्ड H2S2O3। अब इसमें आप जैसे मैंने फर्स्ट सीरीज में दिखाया कि ऑक्सीजन ऐड करो, SO ऐड करो तो नया फार्मूला बनेगा। इसमें से कुछ दिख नहीं रहा, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि रट्टा ही मारना पड़ेगा, मार डालो रट्टा। उसमें क्या, सबसे पहला रूल नंबर 1 H डबल बॉन्ड OH बना लेना, ठीक है। कितने ऑक्सीजन बचे भाई, एक ही ऑक्सीजन बचा, ठीक है। हाउ मेनी हाइड्रोजन, 1, इसको यहां जोड़ दो, ठीक है ना। कभी भी ध्यान रखना S के साथ डायरेक्टली H अटैच नहीं होता, ठीक है ना। S के साथ कभी भी H डायरेक्टली अटैच नहीं होता, इसलिए हाइड्रोजन हमेशा OH के साथ आ रहा है सल्फर के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है ना। तो आगे चलते बचा क्या, अब एक सल्फर ध्यान रखें आपका बनाता है डबल बॉन्ड। अब इसमें इसका सेंट्रल, इसका ऑक्सीजन स्टेट निकालने के लिए बोले तो कैसे निकालोगे, इसके ऊपर -1 चार्ज, इसके ऊपर -1 चार्ज, इसके ऊपर -2 चार्ज, और सल्फर के ऊपर कितना चार्ज देता है, -2। टोटल कर लो +6, तो टोटल हो गया +6। कॉपी कर लो इसे, कॉपी करो, 1 2 3 कॉपी करो। इसके बाद लास्ट है, फिर हम क्लोज कर रहे हैं। ओके गाइस, लास्ट आखिरी वाले, इसके बाद हम देखेंगे। ये है, पहले था ही सिलेबस में, मार्च 15-17 में पूछा गया था, अब ये इंग्लिश में है। इसका नाम है पर ऑक्सी। ये तीसरी सीरीज है दैट इज कॉल्ड पर ऑक्सी सल्फ्यूरिक एसिड। तुम इसमें एक वर्ड यूज कर रहा हूं, मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड में एक ऑक्सी, एक का मतलब मोनो ऑक्सी, यानी एक ज्यादा रहेगा। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला क्या है, H2SO4। इसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर दो तो क्या हो जाएगा, SO5 हो जाएगा, है ना। हाइड्रोजन 2 रहेगी एज इट इज, तो इसको बोलेंगे पर ऑक्सीजन। तो चलो बना लेते हैं इसका फार्मूला, सिंपल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये फार्मूला बनेगा H2SO5, एक ऑक्सीजन ज्यादा रहेगा। रूल नंबर 1 H डबल बॉन्ड OH, ठीक है। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड O, फिर यहाँ पे आगे एक OH लगा, ये हो गया सल्फ्यूरिक एसिड। इसमें एक ऑक्सीजन ज्यादा दिखाना तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एक और इस टाइप से दिखा देता हूँ। तो देखो पर ऑक्सी बन गया नंबर 1। नंबर 2 इसका एक फार्मूला और बना, आपको लर्न करना है दैट इज कॉल्ड, इसको नाम लिखेंगे पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। इसका एक दूसरा नाम है, जीडब्ल्यू लर्न कर लेना, मार्शल एसिड। थोड़ा सा मैंने, अच्छा ये पर ऑक्सी डाई सल्फ्यूरिक एसिड ये और एक बार आ चुका है शायद इससे पहले, तो उसका एक काम करना, टेक्स्ट बुक में उसका एग्जैक्ट नाम क्या है वो देख लेना, ठीक है। तो कंफ्यूजन है, मैंने टेक्स्ट बुक देखा नहीं है,
तो वो जो ओलियम का जो दूसरा नाम है पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड नहीं होगा, शायद पर ऑक्सी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड होगा या पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का नाम होगा। तो वहां पे पायरो कर लेना, जहां पे मैंने ओलियम का दूसरा नाम पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड लिखा है ना, उसका नाम लिख लेना पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। कीप इन माइंड। चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं इसका फार्मूला ध्यान रखना, इसमें लर्न करना फार्मूला H2S2O8। तो पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का दूसरा नाम है मार्शल एसिड, नीट के लिए लर्न कर लेना। रूल नंबर 1, H डबल बॉन्ड O, H डबल बॉन्ड O, OH OH। दो सल्फर है, तो पहले एक सल्फर के साथ ऐसा, दूसरे के साथ ऐसा। हाउ मेनी ऑक्सीजन लेफ्ट? 4 यूज हो गए, 4 यूज हो गए ना, 6, 2 बचे, तो 2 नहीं ज्यादा बचे हैं। अब ये 6 यूज हो गए तो 2 बचे। अब वो 2 कहां लाएंगे? इनके बीच में OOO। अब ये लग रहा है हमें डाइसल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड यहां तक आ रहा है, आधा इधर सल्फ्यूरिक एसिड, आधा इधर सल्फ्यूरिक एसिड, डाइसल्फ्यूरिक एसिड, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। अब उसके बाद लास्ट वाला लर्न कर लेना फॉर नीट के लिए। ये आखिरी वाली स्थिति दैट इज कॉल्ड, इसका नाम है डायथोनिक एसिड सीरीज, डायथायोनिक एसिड सीरीज। चलो इसी का नाम से एक ही फार्मूला, इसका फार्मूला लर्न कर लेना H2S2O6। लर्न कर लो गाइस। और इसका स्ट्रक्चर बनाओगे पहले H डबल बॉन्ड O OH, इधर भी बनाना H डबल बॉन्ड O OH, यहाँ डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O हो गया। तो इसको लर्न कर लेना, ये लर्न करना, बाकी नीट के लर्न लेना। टेक्स्ट बुक साथ में लेके बैठना और देखना कि कौन से फार्मूले हमारे टेक्स्ट बुक में है, कौन से नहीं है। शायद मैंने थोड़ा सा मिसमैच कर दिया, ये वाला नाम जो है ना पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड मिल गया। बोर्ड सेम है, बोर्ड पहले उल्टा था, अब ये सीधा कर लिया मैंने। अगर मैं उल्टा करूंगा तो मार्कर से लिखना पड़ेगा, सीधा करना है तो इसे लिखना पड़ेगा। तो फॉर चेंज थोड़ा ऐसा किया। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में ग्रुप नंबर 17 के साथ। ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए।